हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि आपके साइंस में जो एक्टिविटी 1.3 है वो क्या कहना चाहता है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे एक्टिविटी 1.3 से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या कह रहा है कि आपको कोई कॉनिकल फ्लास्क या फिर कोई टेस्ट ट्यूब लेना है। इस टेस्ट ट्यूब में हमें क्या लेना है, इस टेस्ट ट्यूब में हमें ऐड करना है जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स क्या होता है? जिंक ग्रेन्यूल्स जो होता है वो जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना। जिंक मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल को हम लोग जिंक ग्रेन्यूल्स कहते हैं। तो जिंक ग्रेन्यूल्स को आपको किसी टेस्ट ट्यूब या कॉनिकल फ्लास्क में लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसी कॉनिकल फ्लास्क और या फिर टेस्ट ट्यूब में हमें ऐड करना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? HCl। या फिर उसमें क्या ऐड कर सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है H2SO4। तो कह रहा है कि बेसिकली जब जिंक ग्रेन्यूल्स में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। इसी चीज़ को हमें आपको एक्टिविटी 1.3 में परफॉर्म करना है। तो क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, आइए उसको हम लोग देखते हैं बारी बारी से। उससे पहले एक्टिविटी 1.3 से रिलेटेड आपको एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है। आइए उस डायग्राम को पहले समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। तो इस डायग्राम में देखिए ये जो आप फ्लास्क देख रहे हैं ना, ये जो फ्लास्क है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनिकल फ्लास्क। तो एक्टिविटी 1.3 में कह रहा है कि आपको कॉनिकल फ्लास्क लेना है। कॉनिकल फ्लास्क में आपको क्या ऐड करना है? जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो छोटे छोटे आपके मेटल्स के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, क्या पर जिंक ग्रेन्यूल्स इसे बोलते हैं। इसी जिंक ग्रेन्यूल्स में आपको क्या ऐड करना है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर क्या होता है डाइल्यूट HCl। इन दोनों में से किसी को भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग जिंक ग्रेन्यूल्स में सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेंगे? हमें बबल्स देखने को मिलता है ना। ये जो बबल्स हमें छोटे छोटे बबल्स देखने को मिलते हैं, बबल्स किसके होते हैं? ये बबल्स होते हैं हाइड्रोजन गैस के ना। तो बेसिकली इसमें कह रहा है कि जब जिंक ग्रेन्यूल्स में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? हाइड्रोजन गैस देखने को मिलता है। होता क्या है देखो, जिंक एक तरीके का क्या है? मेटल है। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? एक तरीके का एसिड होता है। जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या आपको देखने को मिलता है? हाइड्रोजन गैस देखने को मिलता है। तो आपसे एग्जाम में पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जब कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस देखने को मिलता है? हमको हाइड्रोजन गैस देखने को मिलता है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। और अब देखते हैं कि जब हम लोग जिंक ग्रेन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड या HCl इन दोनों का ऐड करते हैं, इन दोनों का रिएक्शन क्या होता है, उसको रिएक्शन को हम लोग बारी बारी से करते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, जिंक ग्रेन्यूल्स में हम लोग क्या ऐड कर रहे थे? जिंक ग्रेन्यूल्स में हम लोग ऐड कर रहे थे सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है H2SO4। होता क्या है समझिए, देखो जिंक क्या है? जिंक एक तरीके का मेटल होता है और H2SO4 एक तरीके का क्या होता है? एसिड होता है। तो जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो उसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक क्या करता है? जिंक जब रिएक्शन करता है H2SO4 से तो इसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। किस फॉर्म में? इसको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है H2 गैस के फॉर्म में। तो याद रखिएगा, जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो उसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है किस फॉर्म में? H2 गैस के फॉर्म में। अब जब यहाँ से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है तो जिंक हाइड्रोजन की जगह जाके जुड़ जाता है और क्या बना लेता है? बना लेता है ZnSO4। तो ZnSO4 को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं जिंक सल्फेट। ZnSO4 को बोला जाता है जिंक सल्फेट बोला जाता है। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या? इस रिएक्शन में एक एलिमेंट जो होता है Zn, वो H2 को डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है ना। तो देखिए इसके की पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं। की पॉइंट्स क्या क्या है? देखो की पॉइंट्स ये है कि इस रिएक्शन में हमें हाइड्रोजन गैस यानी क्या देखने को मिल रहा है? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस देखने को मिलता है। तो पहला ऑब्जर्वेशन हमें ये मिला। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है? तो देखो इस रिएक्शन में जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक तरीके का क्या है? एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। क्या होता है? ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कैटेगरी में आता है। और क्या होता है देखिए, इस रिएक्शन में क्या होता है? बहुत सारा हीट भी रिलीज होता है। ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है वो क्या होता है? वो एक तरीके का होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, और भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इस रिएक्शन में हमें फॉर्मेशन ऑफ बबल्स देखने को मिलता है। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ बबल्स देखने को मिलता है। तो ये बबल्स किसकी मदद से बनता है? H2 गैस की वजह से बनता है। तो देखो यहाँ पे जो रिएक्शन में जब ये जो बबल्स बन रहे थे, बबल किसकी मदद से बन रहे हैं? हाइड्रोजन गैस की मदद से बबल का फॉर्मेशन हो रहा था ना। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो हाइड्रोजन गैस निकलता है उसके लिए कैसे टेस्ट करें। तो हमें देखना है टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। देखो किसी भी अगर रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस अगर इवॉल्व हो रहा है तो कैसे चेक करोगे? तो देखो जहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है वहाँ पर आपको क्या लेना है? आपको लेके जाना है जलती हुई कैंडल। क्या लेके जाना है? जलता हुआ कैंडल। हाइड्रोजन गैस के पास अगर हम क्या लेंगे? जलती हुई कैंडल को लेकर जाएंगे तो क्या होगा? वो एक पॉप साउंड क्रिएट करेगा। क्या करेगा? पॉप साउंड
क्रिएट करेगा। अगर किसी गैस के पास आप कैंडल लेकर जाते हैं और वो पॉप साउंड क्रिएट करता है, इससे पता ये चलता है कि वो क्या होता है, वो हाइड्रोजन गैस उसमें रिवॉल्व करता है। तो टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, ये पूछ सकता है हाइड्रोजन गैस को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं व्हेन वी ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब देन इट क्रिएट पॉप साउंड विच कन्फर्म दैट द गैस रिलीज इज हाइड्रोजन। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो H2 गैस निकल रहा है ना, अगर इसके माउथ के पास हम क्या लेकर जाएंगे, जलती हुई मोमबत्ती कैंडल को लेकर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर पॉप साउंड देखने को मिलेगा। अगर हाइड्रोजन की जगह मान लो कोई और गैस होता ना, हाइड्रोजन की जगह मान लो CO2 गैस रिलीज होता, तो CO2 गैस अगर इसकी जगह रिलीज होता तो जो मोमबत्ती जल रहा है वो क्या होगा, बुझ जाएगा। मोमबत्ती अगर बुझ गया तो कौन सा गैस होगा, CO2 ना। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस होगा तो वो पॉप साउंड क्रिएट करता है, CO2 गैस होता है तो कैंडल क्या होता है, वो जलना बंद हो जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए इसको हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। तो देखो पहले क्या पूछा जाता है, पहला पूछा जाता है कि जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, ये रिएक्शन करके बनाता है हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। दूसरा चीज़, इसमें हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, इसमें हमें हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ये पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक तरीके का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। इस रिएक्शन में हमें हीट देखने को मिलता है, इसलिए ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और इस रिएक्शन में हमें बबल देखने को मिलता है, ये बबल किसकी वजह से होता है, H2 गैस की वजह से होता है। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है, ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो एक जलती हुई मोमबत्ती हाइड्रोजन गैस के पास लेकर जाएंगे, अगर वो पॉप साउंड करेगा तो पता चल जाएगा कि वो गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस है ना। अब इसमें एक रिएक्शन और बच गया है, हमें क्या देखना है, जिंक ग्रेन्यूल जो होता है वो अगर HCl के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, जिंक अगर रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ तब क्या होगा, सेम हाल में है। जिंक क्या है आपका, मेटल है, HCl क्या है आपका, एसिड है। जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। तो जिंक क्या करेगा, HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा, H2 गैस बनाएगा। तो याद रखिएगा, जिंक जो है वो HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है किस फॉर्म में, H2 गैस के फॉर्म में ना। और साथ ही साथ हाइड्रोजन को हटा के जिंक Cl के साथ जुड़ जाता है, बना लेता है ZnCl2, जिसको हम लोग जिंक क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। कैसे बना, तो देखो होता क्या है, जिंक जब कंबाइन करता है, जिंक पे होता है +2 चार्ज, Cl पर होता है -1 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए चार्ज को, Zn1Cl2, तो फार्मूला क्या बन गया, Zncl2 ना। तो जो ऑब्जर्वेशन अभी हम लोगों ने इसमें देखा था, जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिला था, सेम वही ऑब्जर्वेशन हमें इसके साथ भी देखने को मिलेगा। बस फ़र्क क्या है, वहाँ पे बना था ZnSO4, यहाँ पे बना है क्या, जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है। बस इतनी चीज़ें थी एक्टिविटी 1.3 में, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्टिविटी 1.4 के लिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।